ड्रामा सीरियल तेरी छाव में के आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि अब सालार पहुंचेगा मल्हार तक। जैसा कि आप सब लोगों ने देखा कि सालार वदीमा को पागलों की तरह ढूंढ रहा है। ऐसा कौन सा सुराग लगा है सालार के हाथ कि वो मल्हार का पता पूछने आ पहुंचे हैं पुलिस इंस्पेक्टर के पास। क्या होने वाला है इस ड्रामा की आने वाली एपिसोड में जो इस ड्रामा को मजीद इंटरेस्टिंग बना देगा। आज हम इस वीडियो में इस बारे में बात करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ड्रामा सीरियल तेरी छाव में के आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि मिर्जा यावर ने अपनी करतूतों पर पर्दा डालने के लिए नायाब को हुक्म दिया है कि वो नसीबन को कत्ल कर दे, क्योंकि मिर्जा को शक हो चुका था कि नसीबन ने ही बताया है उस लड़की के शोहर को कि वो लड़की हमारे पास है और खुद अपनी जान बचा ली, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जिस पर नसीबन बीबी मिर्जा साहब को बोलती है कि मेरे पास तुम सब लोगों के खिलाफ सबूत है और अगर तुम लोगों ने कोई चालाकी की तो देखना सब के सब सड़क पर आ जाओगे। जिस पर मिर्जा साहब डर जाते हैं और नायाब को हुक्म देते हैं कि उसे जिंदा उठा लाओ और उसके पास जितने भी सबूत हैं वो भी ले आओ। जिस पर नायाब बिल्कुल वैसे ही करता है जैसे मिर्जा यावर बोलता है। वो वहां जा पहुंचेगा और वहां से नसीबन बीबी को उठाएगा, दूर गुमनाम जगह पर लाकर फेंक देगा और फिर उससे सारे के सारे सबूत लेगा जो मिर्जा यावर के खिलाफ थे उसके पास। दूसरी तरफ जैसा कि सालार के हाथ कुछ सुराग लगे हैं और अब वो मल्हार की तलाश में है। नाजो से मुलाकात के बाद सालार को पता चला था कि वो वदीमा नसीबन से फरोख्त होकर मिर्जा यावर के फार्म हाउस पर पहुंचा दी गई है। नाजो उसे मजीद इंफॉर्मेशन तो नहीं दे सकी क्योंकि उसने बताया था कि हमें वहां पर ले जाया जाता है लेकिन हमारी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है जिसकी वजह से हमें उसका रास्ता नहीं मालूम। लेकिन मुझे इतना पता है कि इस वक्त वदीमा मिर्जा साहब के पास थी और उसके फार्म हाउस पर मौजूद थी। सालार किसी न किसी तरह से मिर्जा यावर के घर का पता पूछ लेता है और फिर वहां पर जा पहुंचता है। जिस पर मिर्जा यावर वहां जाकर उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो और क्या काम है तुझे। जहाँ फिर सालार वदीमा के बारे में मिर्जा यावर से पूछता है लेकिन मिर्जा यावर इनकार कर देता है कि उसे किसी लड़की के बारे में कोई खबर नहीं। सालार मिर्जा यावर को काफी ज्यादा डरा धमका कर जाता है और बोलता है कि जब मैं अगली दफा आऊंगा तो अपनी बीवी को तुम्हारे पास से साथ लेकर जाऊंगा। याद रखना अगर वो ना मिली तो मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जहाँ फिर सालार बाहर निकलता है और बड़ी चालाकी और होशियारी से मिर्जा यावर के किसी भी मुलाजिम से पूछता है कि मिर्जा यावर को गोली कैसे लगी। जहां फिर मुलाजिम बताते हैं कि फार्म हाउस पर मौजूद थे मिर्जा साहब और उसके दुश्मन मल्हार डाकू ने उन पर हमला कर दिया था जिसकी वजह से उन्हें गोली लग गई और वो यहाँ घर पर मौजूद है। अब जहाँ फिर सालार का दिमाग काम करता है कि फार्म हाउस का नाम तो नाजो ने भी लिया था, मुझे किसी न किसी तरह फार्म हाउस का पता लगाना होगा। फिर वो बड़ी ही चालाकी और होशियारी से उसी नौकर से सालार फार्म हाउस का आखिरकार पता लगा ही लेता है। जहां फिर जाकर उसे एक लड़की का सामना करना पड़ता है। ये वही लड़की थी जो वदीमा को बाहर ले जाती थी मिर्जा के कहने पर। सालार के पूछने पर वो बताती है कि हाँ यहाँ पर मिर्जा साहब रहते थे, मल्हार ने इस पर हमला किया, वो यहाँ से चले गए और उनके पास एक लड़की भी थी, उसकी कोई खबर नहीं वो कहाँ है, या तो वो मर गई या फिर मल्हार डाकू अपने साथ ले गया। सालार ये सारी बातें सुनकर बहुत ज्यादा परेशान होता है और अपने कमरे में वापस आ जाता है जहाँ पर वो होटल में रह रहा होता है और शहर भी सालार का इंतजार कर रही होती है और वहाँ सालार को देखकर परेशान होकर पूछती है कि तुम सुबह से कहाँ गुम हो, तुम्हारा नंबर भी बन जा रहा है, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी तुम्हारे लिए। जिस पर सालार बोलता है कि तुम जाओ यहाँ से, मैं कुछ देर आराम करूंगा। जिस पर शहर सालार से वदीमा के बारे में पूछती है तो फिर सालार बोलता है कि नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत मालूमात जो है वो मुझे मिली है। जिस पर शहर सालार को बोलती है कि तुम अपना वक्त जाया कर रहे हो सकता है कि वदीमा मर गई हो, मेरी मानो तो मेरे साथ घर वापस चलो। जिस पर सालार उसे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता ये सब। जिस पर शहर बोलती है कि ऐसे ही कह दिया, चलो आओ लंच करते हैं। जहाँ फिर सालार शहर की अच्छी खासी तबीयत साफ कर देता है क्योंकि उसको शहर पर शक हो चुका है और उसे वहां से जाने का बोल देता है और साथ ही साथ उसे ये भी बोलता है कि दोबारा मेरे किसी काम में मुदाखलत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जहाँ फिर शहर अपनी बेइज्जती करवा कर शायद घर वापस चली जाएगी और फिर सालार अपने कमरे में जाकर सोचता है कि हो ना हो वदीमा को मल्हार अपने साथ ले गया है। वो हर मुमकिन कोशिश करता है कि वो मल्हार तक पहुंचे। उधर मल्हार और वदीमा मिलकर मिर्जा यावर को खत्म करने की प्लानिंग बना रहे होते हैं और दूसरी तरफ इन दोनों के दुश्मनों को अपनी जान के लाले पड़ चुके हैं। सालार की मिर्जा यावर के घर एक ही इंटी ने मिर्जा का सांस बंद करना शुरू कर दिया है। डॉक्टर सालार को देखकर बोलता है कि अब क्या तकलीफ है तुम्हें। जिस पर सालार उससे बोलता है कि मुझे मल्हार का पता चाहिए
और वो मुझे कहाँ मिलेगा, जिस पर इंस्पेक्टर उसको बोलता है कि अगर तुम्हें मल्हार मिल जाए तो हमें भी उसका पता बताना, हम भी उसे बहुत देर से ढूंढ रहे हैं। दूसरी तरफ मल्हार और वदीमा जंगल से बाहर निकलने का प्लान कर रहे होते हैं, नसीबन और मिर्जा यावर पर अटैक करने का सोच रहे होते हैं और प्लान कर रहे होते हैं कि जंगल से बाहर कैसे निकला जाए और पुलिस की चौकी कैसे क्रॉस करें। आखिरकार वो ये प्लान बनाते हैं कि अपने एक साथी को मैयत बस में डाल लेते हैं और मल्हार और उसके साथी भी उसी बस में सवार होते हैं, जहाँ फिर बहुत ही चालाकी और होशियारी से वदीमा अपने दिमाग का इस्तेमाल करती है और पुलिस इंस्पेक्टर उससे पूछता है कि मैयत बस में औरत का क्या काम है, जिस पर वदीमा उसे बोलती है कि ये मेरे शोहर है, भरी जवानी में मर गए, इनका कोई वाली वारिस नहीं मेरे अलावा, इसलिए मैं इनके साथ जा रही हूँ। जहाँ फिर वो लोग पुलिस चौकी बड़ी चालाकी से क्रॉस कर लेते हैं। आखिरकार वो जंगल से निकलने में कामयाब हो जाते हैं और फिर वदीमा और मल्हार नसीबन के अड्डे पर धावा बोल देते हैं। वहाँ उसको नसीबन तो नहीं मिलती मगर कमर और नाजो जरूर मिलते हैं। नाजो वहाँ वदीमा को देखकर सब कुछ बता देती है कि तुम्हारा शोहर सालार यहाँ आया था, वो पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रहा है, तुम प्लीज उसके पास वापस चली जाओ, तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हारा शोहर तुम्हें ढूंढ रहा है, वरना आज तक मैंने नहीं देखा कि यहाँ आने पर कोई भी लड़की वापस गई हो या उसके घर वाले उसे ढूंढ रहे हो। जिस पर वदीमा बताएगी मल्हार को सब कुछ, जहाँ फिर मल्हार वदीमा से बोलेगा कि मेरी तरफ से तुम्हें कोई कैद नहीं, तुम आज़ाद हो, और रही बात कि तुम मिर्ज़ा यावर को ख़त्म करना चाहती हो तो उसके लिए मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम एक काम करो, तुम्हें अपने शोहर का नंबर तो याद होगा, तुम मुझे उसका नंबर दो, मैं किसी न किसी तरह फोन लेकर उससे राब्ता करता हूँ और उसे अपनी जगह का बताते हैं। जहाँ फिर सालार वदीमा के पास पहुँच जाएगा और जहाँ फिर मुझे लगता है कि सालार, वदीमा और मल्हार तीनों मिलकर मिर्जा यावर और नसीबन को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे और साथ ही साथ माजिद भी पकड़ा जाएगा और वो भी अपने अंजाम को पहुंच जाएगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।